सबसे पहले आपको बताएं कि नहरों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास चारों सूबों के वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक हैं। 6 निकाते एजेंडे पर गौर। कौंसिल इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म की चारों वज़राए आला से अलग अलग मुलाकातें भी हुई। कैनाल्स मामले समेत दीगर अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई है। हम खबर आपको दे रहे हैं कि नहरों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास चारों सूबों के वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक। 6 निकाते एजेंडे पर गौर। कौंसिल इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने चारों वज़राए आला से अलग अलग मुलाकातें भी की हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान कैसे मुलव्वस है। मकबूजा कश्मीर में कदम कदम पर चौकियां हैं। 7 लाख अफवाज के होते हुए 4 बंदे लोगों को मारकर किधर चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है, ताहाल एक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। बगैर तहकीक के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। भारत पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। भारत का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि जी 4 अफराद आते हैं, वो बाकायदा इंटरव्यूज़ करते हैं सयाहों के और कहते हैं अच्छा तुम इस तरफ हो जाओ, तुम उस तरफ हो जाओ, और उसके बाद वो कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वो आराम से चलते हुए कहीं खलाओं में गुम हो जाते हैं। जब 7 लाख फ़ौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, और पहलगाम में बेशुमार वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। देखो वहाँ कि एक मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा गया, एक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। पाकिस्तान एक तरनवाला वो समझता है और पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। और जनाब चेयरमैन, ये वाक़यात एक ख़ास पस मंज़र के साथ होते। कहा जाता है कि जी हमने सिंध ताश का मनसूबा जो है उसको मुअत्तल कर दिया। किस तरह तुमने मुअत्तल कर दिया? किस अथॉरिटी के तहत तुमने मुअत्तल कर दिया है? ये मेरा और आपका मुआहदा नहीं है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, इसके अंदर और भी इदारे मौजूद हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे। अगर हमारा पानी इन नहरों में, इन दरियाओं में नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहेगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने हुकूमत से एपीसी बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सब एक हैं। अगर पाकिस्तान का एक कतरा भी रोका तो इसे हम हमला समझेंगे और पानी बंद करने से बड़ी कोई दहशतगर्दी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने 60 साल से सिंध ताश मुआहदे पर अमल किया है। मोदी हुकूमत पहलगाम हमले से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। भारतीय हुकूमत क्या चाहती है? वो चाहती है कि हमारा पानी बंद कर दे और हमें भूखा और प्यासा मार दे। क्या ये इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी हो सकती है जनाब? ये जो उन्होंने हमला किया है ये फिर ऐलान जंग है। पाकिस्तान ने पिछले 60 साल से इसके ऊपर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद किया है। इस साने से सियासी मकसद निकालने की कोशिश कर रही है ये मोदी की हुकूमत। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, वो आपके ड्रामे की स्क्रिप्ट जो है उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इस प्रोपेगेंडा को पहचानते हैं। उनको अपनी गिरबान में पहले देखना पड़ेगा, व्हाट आर दे डूइंग इन कश्मीर। हम एक बहादुर कौम हैं, हम धमकियों से नहीं डरते। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत पे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अगर किसी ने हमला किया तो पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ खड़ा होगा। सेनेटर फैसल वाबडा ने भी भारत को 2 टोक जवाब देते हुए कहा है कि पानी बंद हुआ तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। मुल्क के दिफा के लिए हम सब यकजा हैं। वज़ीर-ए-आज़म के पास मौका है, पीटीआई समेत सबको एक जगह बिठाएं। पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। हम सब यकजा हैं जब बात आ जाए हमारे मुल्क की। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लीडरशिप का, स्टेट्समैन का, प्राइम मिनिस्टर होने का, जमहूरी होने का एक मौका है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एकजा हैं समेत तहरीक इंसाफ उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। जंग हुई तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, ये पहले हिस्से में खित्ते की जंग होगी, इस रीजन की जंग होगी, और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फौज के पीछे खड़ा हुआ है
और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा। अगले 2-3 दिन अहम हैं। दोनों मुल्कों के अफवाज सरहदों पर खड़ी हैं। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमारी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम हो जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द कमी देखना चाहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अंकारा में काबीना इजलास से खिताब कर रहे थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि ये रद्दअमल सामने आया है टर्की की जानिब से पाक भारत जो कशीदगी है उससे मुतालिक, और अमेरिका की भारत और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने की अपील भी सामने आई है। लेकिन तुर्क सदर ने जो कहा है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द कमी देखना चाहते हैं। ये तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम हो जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द कमी देखना चाहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अंकारा में काबीना इजलास से खिताब कर रहे थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि ये रद्दअमल सामने आया है टर्की की जानिब से पाक भारत जो कशीदगी है उससे मुतालिक, और अमेरिका की भारत और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने की अपील भी सामने आई है। लेकिन तुर्क सदर ने जो कहा है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द कमी देखना चाहते हैं। ये तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया है। अमेरिका की भारत और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने की अपील। खबर एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने भारत और पाकिस्तान से पहलगाम वाक़े का जिम्मेदाराना हल तलाश करने की अपील की है। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना है कि दोनों ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में है। अमेरिका पहलगाम हमले की मजम्मत करता है। भारत के जंगी जुनून पर न्यूयॉर्क टाइम्स की अहम रिपोर्ट। अंदरूनी खलफशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत की पाकिस्तान को जंग की धमकियां। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत आलमी बरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के हवाले से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई अवामी सबूत पेश नहीं किया। इस रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है दीगर रियासतों का भारत से ठोस शवाहिद पेश करने का मुतालबा। भारत ने कश्मीर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ, जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के लिए बीजिंग की हिमायत का ऐलान, जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना अक़वाम की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की हिमायत की इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन के वसी अज़्म का हिस्सा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के माक़ूल सिक्योरिटी ख़दशात के बारे में भी हिमायत का इजहार किया। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन पर हमले में मुलविस इंतहा पसंद की शनाख्त हो गई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने वाला इंतहा पसंद भारतीय नजात निकला। 41 साला भारतीय शहरी अंकित पर बरतानवी पुलिस ने फर्द जुर्म आयद कर दी है। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर गुज़िश्ता रोज सुबह के वक्त हमला किया गया था। खिड़कियों के शीशे तोड़े गए और ज़ाफ़रानी रंग भी फेंका गया। अंकित सादिक खान के मुकाबले में मेयर ऑफ लंदन का इलेक्शन भी लड़ चुका और वो भारतीय सियासतदान और फिल्म मेकर खातून जयमाला का बेटा है। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान कहते हैं कि मुजाहिरीन ने हड़ताल और अस्पतालों की ओपीडीज़ बंद करने की बात की। अस्पतालों की ओपीडीज़ बंद करने से नुकसान हमारे अपने शहरियों का होगा। हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हिदायत थी मुजाहिरीन से सख्ती हरगिज़ ना की जाए। मुजाहिरीन को गेट तोड़ने और हाई सिक्योरिटी जोन में दाखिले से रोका गया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। मुतअद्दिद एहलकार ज़ख्मी हुए। मुजाहिरीन हमारे साथ गुफ्तगू कुछ और करते हैं, बाद में बयानबाजी मुख्तलिफ होती है। हमसाया मुल्क से कशीदगी के पेश नज़र सिक्योरिटी खदशात में भी इजाफा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि औरतों को ढाल बनाकर पुलिस पर तशद्दुद किया जा रहा है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी कौम मुत्तहद। हर तबका फ़िक्र से महब वतन पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हम आवाज़ बन गए। हम वो कौम हैं जो घर आए दुश्मनों की मेहमान नवाजी भी करना जानते हैं।
हम वो कौम हैं जो घर आए दुश्मनों की मेहमान नवाजी करना जानते हैं, ऐसा कहना था मारूफ शख्सियात का। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी का दुनिया पॉडकास्ट में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि भारत को पहलगाम वाक़े बारे इल्म है कि पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान के मुलविस होने से मुतालिक कोई सबूत सामने नहीं ला सका। भारत का असल मकसद इसराइल से टेक्नोलॉजी लेना है। भारत नहीं चाहेगा कि जाफर एक्सप्रेस और पहलगाम जैसे वाक़यात की तहकीकात हों। इंडिया में ये जो वाक़या हुआ है इसका उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान से इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए वो कोई एविडेंस कोई चीज़ सामने नहीं ला सके। इंडिया कभी ऑफ़र नहीं करेगा कि जाफर एक्सप्रेस में आप देख लें हमारा कोई हाथ है या नहीं है, या बलूचिस्तान में जो हो रहा है BLA के साथ हमारा, क्योंकि उनको पता है वो इन्वॉल्व है, वो ऐसे ऑफ़र करेंगे नहीं। सो ये अच्छा जो है वो मेरा ख्याल है उन्होंने काम जो है शहबाज शरीफ साहब ने जो गवर्नमेंट ने किया, जो एम है इंडिया का वो इज़राइल की जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लेना है। अली अमीन गंडापुर आज सोने के वहाँ पे सड़कें बना दे, अगर वो इमरान खान को रिलीज़ नहीं करा सकता वो नाकाम हो जाएगा। जो 4 लोग हैं बेसिक प्रॉब्लमेटिक जो है उनका, सलमान राजा हो गया, शिबली फराज हो गया, ये रऊफ़ हसन हो गया और ये वकास अकरम हो गया। ये 4 लोग जो हैं इन्होंने PTI को बहुत तबाह किया। बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मीडिया टॉक कर रहे हैं। आ जाएगा। इसके अलावा साथ जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि किसी का हक हम किसी को खाने भी नहीं देंगे और हम किसी का हक खाएंगे भी नहीं, और अपना हक भी किसी को नहीं लेने देंगे। उस बुनियाद पे आज ये एक फ़ैसला हुआ है, और साथ ये बताया गया है कि जो कंसेंसस है आपस में किसी सूबे की किसी और सूबे के साथ कोई मसाइल हैं तो वो बैठ के उसको वफामत से हल भी करें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे जो 3 और इशू से बड़े इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी मैंने लेटर लिख चुका था अपने सूबे के हवाले से यहाँ पर, तो उनमें कुछ नहीं हो रहा था, वो एजेंडा में तो नहीं थे, लेकिन टेबल एजेंडा में डलवा के वो माशाल्लाह हमने मंजूर करवा ली हैं नेक्स्ट CCI के लिए। उनमें पहली चीज़ जो थी वो था हमारा NFC जो नहीं हो रहा, और हमारा मर्ज डिस्ट्रिक्ट बारिश होने के बाद हमें अपना हक नहीं मिल रहा, तो वो भी माशाल्लाह हो गया। टेबल एजेंडे पे आके अभी आपको आ भी जाएगा जो भी मुकम्मल बयानी आएगा इसका, और नेक्स्ट पे हम थोड़ा सा उसमें 10वीं और 11वीं जो है NFC का जो रिवीजन है उसका थोड़ा एक आइनी मसला है, वो तो हल होगा, लेकिन रिवीजन हो रही है जिसमें मर्ज डिस्ट्रिक्ट का हमें अपना हक अब दिया जाएगा। दूसरा जो हमारा NHB का शेयर है AGN कादी फार्मूला के मुताबिक, उसको भी जो नेक्स्ट हमारा जून में हमारी CCI होगी उसको भी एजेंडे में डाल दिया गया है, और उस एजेंडे में आने का मतलब यही है कि वो हमारा ऐसा एक हक है जब एजेंडे पे आएगा तो इंशाल्लाह वो भी हम हासिल करने में कामयाब होंगे। और तीसरा टोबैको जो है डिवॉल्व होने के बाद 18वीं तरमीम में टोबैको जो है वो एज अ क्रॉप जो है वो हमें नहीं दिया गया था, और एक कैश क्रॉप थी जिसे बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारे सूबे का तकरीबन 78% जो पूरे पाकिस्तान का टोबैको का है वो हमारे सूबे से जाता है, तो उसका भी आज एंडोर्स भी हो गया, और साथ में नेक्स्ट CCI में एजेंडे में डालने का फैसला भी हो गया, और बिनेट होकर भी आ जाएगा कि उसके ऊपर भी जो हमारा वो हक है टोबैको का वो हमारे सूबे को दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आज की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ख़ास तौर पर पख्तूनख्वा की अवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है कि उनके ये वो मसाइल कि जिससे 100 बिलियन 100 अरब रुपए का हमारे सूबे को एक फ़ायदा होना है, और वो हमारा आईनी हक है जो आज तक नहीं मिला था, उसके ऊपर आज फैसला हो गया है कि नेक्स्ट CCI में एजेंडे पे आएगा, हमें अपना हक मिलेगा। एक चीज और 7 फरवरी को जो एक्निक ने कंडीशनल अप्रूवल दिया था कैनाल बनाने का, वो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि उसको रिटर्न कर दिया जाए। सर नेट टाइटल प्रॉफिट और NFC अवार्ड ये कितने अरब बनते हैं टोटल, और क्या आप वाकई बता रहे हैं कि जो NFC और नेट टाइटल प्रॉफिट पर आपके जो 3 जो वज़राए आला थे उन्होंने कोई एतराज़ नहीं उठाया और वो मंजूर हो गया? इससे ज्यादा अहम ये है कि पानी के ऊपर इस वक्त जंगों की बातें हो रही हैं और दूसरे हमसाया ममालिक से होंगी, अंदर सूबों में भी बातें हो रही हैं, क्या वो वफाक उसके हवाले से जो मैंने पहले बताया आपको कि उसमें जो एक नोटिफिकेशन किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, उसको उन्होंने विड्रॉ कर दिया है, जो सिंध में इस वक्त मसला बना हुआ है उस हवाले से। साथ साथ उसके ऊपर वो कमेटी बनाकर दोबारा उसके ऊपर बातचीत करके इस तरीके से पूरी दोबारा एक डॉक्यूमेंट डिटेल लेके
CCI की मीटिंग के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इज़हार ख्याल कर रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि इस इजलास में बात हुई प्राइम मिनिस्टर से। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सामने रखे गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस इजलास में नहरों से मुताल्लिक बिलखुसूस बात की गई, जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ था उनका, उसे भी दूर किया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस इजलास में जो मौक़िफ़ था वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का, वो भी सुना गया। आप देख सकते हैं वो तस्वीर CCI की मीटिंग के बाद, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मौजूद हैं और चारों सूबों के वज़राए आला भी इस इजलास का हिस्सा थे। बलूचिस्तान के वज़ीर आला, पंजाब की वज़ीर आला, सिंध के वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस इजलास में शरीक हुए और अपने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सूबों को लेकर उनसे मुताल्लिक बात की गई। बिलखुसूस नहरों के मामले पर भी वज़ीर आज़म की जानिब से मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बात की गई। चारों सूबों के वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी इस CCI मीटिंग में मौजूद थे।